हेलो स्टूडेंट्स, आज हम व्याकरण बोध के चैप्टर नंबर 1 भाषा, लिपि और व्याकरण का अध्ययन करेंगे। आइए जाने भाषा क्या होती है। समाज में रहकर मनुष्य के मन में भांति भांति के विचार आते हैं तथा अनेक प्रश्न उठते हैं। उन्हें दूसरे के सम्मुख रखकर उनका समाधान चाहता है। इस कार्य के लिए वह भाषा को माध्यम बनाता है। इस प्रकार सामाजिक व्यवहार और सामाजिक विकास में विचारों के आदान प्रदान का प्रमुख साधन भाषा है। अपने विचारों को प्रकट करने के अन्य साधन भी हैं, जैसे रेलवे में हरी बत्ती या हरी झंडी दिखाकर यह संकेत दिया जाता है कि गाड़ी चले। कंडक्टर बस को चलाने और रोकने के लिए अलग अलग तरह की सीटी बजाता है। चौराहे पर खड़ा सिपाही संकेतों द्वारा वाहनों को आने जाने की संकेत देता है और यातायात को नियंत्रित करता है। स्थानीय निकाय अपनी बात कहने के लिए कई तरह के सांकेतिक चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि इन सांकेतिक चिन्हों द्वारा यह संकेत दिया जा रहा है कि वापस मुड़ना मना है, कचरे को डस्टबिन में ही फेंके, धूम्रपान निषेध है। लेकिन संकेतों, इशारों और चिन्हों को सही अर्थ में भाषा नहीं कह सकते। इतना ही नहीं, भाषा तो भाव और विचार प्रकट करने वाले उन ध्वनि संकेतों को कहते हैं जो मानव मुख से निकलती हो। इस प्रकार भाषा में वाणी और अर्थ दोनों आते हैं। इसलिए यह कहना उचित होगा कि भाषा सार्थक होती है। संसार में संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, चीनी आदि अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। आइए जाने भाषा के रूप। प्रयोग के आधार पर भाषा के दो रूप दिखाई देते हैं। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा यह भाषा का मूल रूप है, जिसमें मन के भाव बोलकर प्रकट किए जाते हैं तथा सुनकर समझे जाते हैं। भाषण और वार्तालाप भाषा के मौखिक रूप है। लिखित रूप यह भाषा का वह रूप है जिसमें मन के भाव लिखकर प्रकट किए जाते हैं तथा पढ़कर समझे जाते हैं। भाषा के लिखित रूप की सहायता से आप प्रस्तुत पुस्तक को पढ़ रहे हैं। भाषा का यह लिखित रूप बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भाषा का निश्चित और स्थायी रूप है। यह भाषा को सुरक्षित रखता है और ज्ञान विज्ञान को भावी पीढ़ी को हस्तांतरित करता है। यह भाषा को मानकता भी प्रदान करता है। आइए जाने लिपि क्या होती है। लिखित भाषा में प्रत्येक ध्वनि को व्यक्त करने के लिए कोई ना कोई चिन्ह होता है, जिसे वर्ण कहा जाता है। भाषा में इन वर्णों की जो बनावट होती है, अर्थात उनके लिखने का जो ढंग है, उसे लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। संस्कृत, मराठी और नेपाली भाषा भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इस लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। यह बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। फारसी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी तथा अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। आइए जाने मातृभाषा क्या होती है। बच्चा जिस परिवार में पलता और बड़ा होता है, उस परिवार में जो भाषा बोली जाती है, वही भाषा को सबसे पहले सीखता है। यह भाषा मातृभाषा कहलाती है। राजभाषा भारत की संविधान सभा में 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया था। इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को पूरे देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी की उपयोगिता। हिंदी भारतीय आर्य भाषा परिवार की सदस्य है। संस्कृत भाषा से लेकर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि सोपानों से गुजरती हुई हिंदी आज समूचे भारत की संपर्क भाषा बन गई है। हिंदी का विकास अनेक रूपों में हो रहा है। यह सामान्य प्रयोग की भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, साहित्यिक भाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रयुक्त हो रही है। हिंदी अपने प्रयोग की भाषा। हिंदी अपने देश में प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाई जा रही है। यह विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली तीसरी भाषा है।
हिंदी भाषा का क्षेत्र उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ राज्यों तथा दिल्ली एवं अंडमान निकोबार संघीय क्षेत्रों तक फैला हुआ है। पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिमी बंगाल आदि अन्य राज्यों में यह संपर्क भाषा के रूप में प्रयुक्त की जाती है। बोली भाषा एक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। बोली विस्तृत भूक्षेत्र के किसी एक भाग में बोली जाती है। इसका लिखित रूप नहीं होता। बोली का रूप थोड़ी थोड़ी दूरी पर बदलता जाता है। खड़ी बोली ब्रजभाषा, अवधी, बुंदेली, राजस्थानी, मैथिली, भोजपुरी, हरियाणी, हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियां हैं। इनमें लोक साहित्य की रचना भी पाई जाती है। साहित्य ज्ञान के संचित लिपिबद्ध कोश को साहित्य कहते हैं। साहित्य का सामान्य अर्थ गद्य और पद्य की रचना से लिया जाता है। गद्य में निबंध, उपन्यास, कहानी, लघुकथा, नाटक, एकांकी, पत्र आदि होते हैं। इन्हें विधा कहा गया है। पद्य में गीत और कविता होते हैं। हिंदी साहित्य उपयुक्त प्रत्येक विद्या में बहुत समृद्ध है। हिंदी व्याकरण पहले भाषा प्रयोग में आती है, उसे शुद्ध रूप देने के लिए व्याकरण तैयार किया जाता है। व्याकरण के द्वारा भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। व्याकरण के नियमों से भाषा को शुद्ध रूप से बोलने और लिखा जाता है। व्याकरण के नियमों से अनुशासित भाषा ही मानक भाषा कहलाती है। सो स्टूडेंट्स, आज का आपका होमवर्क है, नीचे दिए गए उत्तरों को सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए और उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ओके स्टूडेंट्स।